आंदोलन न चलाते तो शायद बाबा साहेब आप लोग और हमारे बीच न आ पाते। मैं उस महान शख्सियत को भी प्रणाम करना चाहता हूं कि जिसने बाबा साहेब को हम लोग के आप लोग के बीच में जिंदा रखा, जिसने 5743 जातियों बटे हुए समाज को बहुजन बनाने का काम किया, जिसने बाबा साहेब को कांग्रेस और भाजपा के चंगुल से छुड़ा करके आजाद कराने का काम किया, जिसने बाबा साहेब की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसने बाबा साहेब और बाबा साहेब के मिशन को आप लोग के घरों तक पहुंचाने का काम किया, तो उस शख्सियत को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं और आप लोग हम लोग उस शख्सियत के आभारी हैं। उस महान शख्सियत ने समय समय पर इस समाज को आगाह किया, समय समय पर इस समाज के लिए उसने अपनी आहुतियां दी। उसने कहा कि जब आप लोग संगठित होंगे, जब आप लोग एकजुट होंगे, तब आप लोगों के ऊपर आघात पहुंचाने का काम किया जाएगा, तब आप लोगों को खंडित करने का काम किया जाएगा। साथियों, उस महान शख्सियत ने बामसेफ का निर्माण किया, उस महान शख्सियत ने DS4 का निर्माण किया और उस महान शख्सियत ने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। बहुजन समाज पार्टी जो इस मिशन की अगुवाई करती है, जो इस मिशन की संरक्षक है, बहुजन समाज पार्टी जो बुद्ध से लेकर के काशीराम तक को एक सूत्र में संजोने का काम करती है, बहुजन समाज पार्टी जो आप लोगों के हक अधिकारों के लिए काम करती है, बहुजन समाज पार्टी जो दलितों, पिछड़ों, शोषितों के लिए हर कदम कंधे से कंधा मिलाकर के चलने का काम करती है, बहुजन समाज पार्टी जो शिक्षा के लिए काम करती है, बहुजन समाज पार्टी जो भाईचारे के लिए काम करती है, बहुजन समाज पार्टी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम करती है। साथियों, आज उस बहुजन समाज पार्टी को भी खतरा पहुंचाया जा रहा है, उस बहुजन समाज पार्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मिशन चला रही है, उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, कुछ लोगों को वो हजम नहीं हो रहा। इसलिए क्या कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को पग पग तोड़ने का काम किया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी को हर समय खत्म करने की नीतियां बनाई जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी आप लोगों की रहनुमाई करती है, इस दबे कुचले समाज की रहनुमाई करती है, शोषित पिछड़े समाज की रहनुमाई करती है। इसलिए आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उस मिशन को, उस मूवमेंट को, उस पार्टी को बचाए रखें। आप बाबा साहेब के विचारों को बचा लेंगे। बहुत बढ़िया। आप लोगों से बता दूं, बाबा साहेब को अगर आज के दौर में जिंदा रखना है तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक प्लेटफॉर्म के नीचे आकर के अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक होकर के इस बहुजन समाज पार्टी रूपी मिशन को बचा लिया जाए। ये मेरा वादा है आप लोगों से। अगर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आती है तो ये जो अत्याचार आज के समय में इस समाज के ऊपर हो रहे हैं, आप लोगों ने देखने को भी सुनने को भी मिलता रहता होगा। अभी एक घटना तमिलनाडु में घटी, आप लोगों से बता दूं कितनी कुंठित मानसिकता है इस देश में। तमिलनाडु के एक गांव में, जिस टंकी से दलित पानी पीने का काम किया करते थे, उस टंकी में कथाकथित ऊंची जाति के कहने वाले लोगों ने लैट्रिन मिला दी। कम से कम 8-10 दिन से जब से वो पानी पी रहे थे बच्चे उनके, तो बीमार पड़ने लगे। और जब जाकर के डॉक्टर को दिखाया तो पता लगा कि भाई पानी की वजह से बीमार है। और जब पानी की जांच करी गई तो पता लगा कि उसमें जो है किसी ने इस तरीके की घटनाएं कोई नई नहीं है देश में। आज भी इस देश में आप लोगों से बता दें, एक IPS ऑफिसर को अपनी बारात लेकर के चलने के लिए राजस्थान में पुलिस बल की आवश्यकता पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर तू घोड़ी पर चढ़ेगा तो तेरा गोली भी मारी जाएगी। आज भी अगर जो व्यक्ति इस तानाशाही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करता है तो उस पर UAPA जैसे कानून, NSA जैसे कानून लगा करके उसको जड़ में टूटने का काम किया जाता है। ऐसे दौर में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने उस बहुजन समाज
पार्टी रूपी मिशन को बचाने का काम करें, उसकी ओर आकर्षित होने का काम करें, बहकाए में ना आए किसी के। अगर पार्टी बच जाएगी तो हमारा मिशन बच जाएगा, बाबा साहेब बच जाएंगे, संविधान बच जाएगा, जिसके वजह से हमारे हक अधिकार वजूद में। नहीं तो नित नित ये मनुवादी लोग आपके आरक्षण को कुठाराघात करने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का काम कर रहे हैं, आपकी शिक्षा को खत्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए जागना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी जागना। ज्यादा शब्द नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं अपनी आने वाली जनरेशन से सिर्फ एक दरख्वास्त करूंगा कि बाबा साहेब प्रतिमाओं में नहीं है, बाबा साहेब किताबों में है। मैं चाहता हूं कि आप लोग बाबा साहेब को पढ़ें, बाबा साहेब का जो लिटरेचर है, उनका जो साहित्य है, उसका अध्ययन करने का काम करें। आप लोगों को वास्तविकता का पता लग जाएगा। बाबा साहेब उनकी किताबों में है, इसलिए किताबें पढ़ें, समाज को शिक्षित करें, जागरूक करें, अगर आप लोग अपने हक अधिकार बचाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक बच्चा संविधान जरूर पढ़े, क्योंकि इस देश में एक संविधान ही है जो आप लोगों के लिए काम करता है, वरना कोई आप लोगों के लिए काम नहीं करता। उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बता दो, अगर कोई आपके साथ हिंसा करता है, तत्काल आप FIR कराने के लिए जाते हैं, पुलिस की ओर जाते हैं। वो प्रावधान जो हुए हैं वो संविधान से हुए हैं। इसलिए संविधान है तो आपके हक अधिकार, आपके मूलभूत अधिकार वजूद में है। संविधान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए संविधान को पढ़ें, उसको अपने जहन में, अपने दिमाग में उतारने का काम करें, अपने हक अधिकारों के लिए लड़ने का काम करें। क्योंकि साथियों बता दूं, शोषण और अत्याचार उसी के ऊपर होता है जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता। जो जागरूक होते हैं उनके ऊपर अत्याचार शोषण नहीं होता। इसलिए जागरूक होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब ने 3 बातें कही थी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज बहुत ज्यादा जरूरी है, शिक्षित बनाओ, संगठित करो और संघर्षरत रहो। मैं चाहता हूं कि आप इन 3 मंत्रों का अपने जीवन में कंठस्थ करें और बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी बने। बाबा साहेब चाहते थे कि ऐसे समाज की स्थापना हो जिसमें जातिवाद ना हो, जिसमें सबको समानता के अधिकार प्राप्त हो, जिसमें सभी लोग शिक्षित हों, जिसमें किसी प्रकार का कोई क्राइम ना हो। और बाबा साहेब ने ऐसे समाज की स्थापना करने के लिए संविधान रचा। तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि बाबा साहेब के संविधान को सुरक्षित करें, उनकी विचारधारा को सुरक्षित करें।